बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब WWE रेसलिंग को तो जानते ही होंगे, चाहे आपको WWE पसंद हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपने अपने टीवी में या मोबाइल पर कभी ना कभी इसके कुछ क्लिप जरूर देखे होंगे। आपको बता देंगे WWE दुनिया में देखे जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो है। ये एक ऐसा शो है कि इसमें काम करने वाले रेसलर्स की इनकम भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको WWE के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले रेसलर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। नंबर 8, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन 1 अप्रैल 1980 में अमेरिका में पैदा हुए। रैंडी एक प्रोफेशनल रेसलर है, इसके साथ साथ ये एक अच्छे एक्टर भी हैं। रैंडी के ग्रैंडफादर और फादर भी अपने दौर के प्रोफेशनल रेसलर थे। रैंडी अपने फेमस मूव RKO से बहुत पॉपुलर हुए। WWE में ये 24 साल की उम्र में वर्ल्ड के यंगेस्ट रेसलर बने। इन्होंने 9 बार WWE चैंपियनशिप जीती है और 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने हैं और मुसलसल कामयाबी के बायस ये अमीर तरीन रेसलर में से एक हैं और इनकी नेटवर्थ $11 मिलियन है और इनके फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा है। लोग इनकी फिटनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको लाइक भी करते हैं। नंबर 7, बटिस्टा। दोस्तों, बटिस्टा 18 जनवरी 1969 में अमेरिका में पैदा हुए और इनका पूरा नाम डेविड माइकल बटिस्टा है। ये WWE के सबसे फेमस और कामयाब प्लेयर्स में से भी एक है और अब ये रिटायर भी हो चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी मूवीज़ में भी ये काम कर चुके हैं। ये मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जिनसे फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके लोग बहुत सारे दीवाने हैं। इन्होंने अपना रेसलिंग का आगाज 1999 में WWF से किया, फिर सन 2000 में ये WWE में आ गए। इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप और टैग्स भी जीते हैं और इन्होंने जो कमाई फिल्मों और रेसलिंग से की है, इसके हिसाब से इनकी नेटवर्थ $13 मिलियन है, जो हमारी करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए बनती है और आप कैलकुलेटर निकाल के हिसाब भी कर सकते हैं। नंबर 6, बिग शो। दोस्तों, बिग शो 8 फरवरी 1972 में अमेरिका में पैदा हुए। इनका पूरा नाम पॉल डोनाल्ड वेट है। रेसलर होने के साथ साथ ये एक अच्छे एक्टर भी हैं। इन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया है जो आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएंगी। बिग शो ने अपना करियर WCW से स्टार्ट किया था। इसके बाद 1999 में ये WWE में नजर आने लगे। इन्होंने बहुत सारी रेसलिंग भी जीती है। इनकी हाइट और वेट देखकर बहुत सारे रेसलर घबरा जाते थे। खैर, इनकी नेटवर्थ $140 मिलियन से भी ज्यादा है और इसको भी आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं ये कितना बनता है। नंबर 5, हल्क होगन। दोस्तों, होगन 11 अगस्त 1953 को अमेरिका में पैदा हुए। इनका पूरा नाम टेरी यूएन है। ये एक रेसलर होने के साथ साथ टेलीविजन की फेमस पर्सनालिटी और एक्टर भी है। होगन 1980s के सबसे पॉपुलर रेसलर और सुपरस्टार भी हैं। इन्होंने 1977 में अपना कैरियर स्टार्ट किया और 1983 में WWE ज्वाइन किया। इन्होंने 5 बार WWE चैंपियनशिप भी जीती। होगन पहले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 2 इकट्ठे रॉयल रंबल मैचेस जीते। 1990 और 1991 में इनकी ज़्यादातर इनकम का हिस्सा WWE से ही इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा इनका एक रेस्टोरेंट भी है। इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स भी लॉन्च कर रखे हैं और काफ़ी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, इनकी नेटवर्थ $125 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 4, ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर 12 जुलाई 1977 में 1977 में अमेरिका में पैदा हुए। इनका भी पूरा नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है। ये एक प्रोफेशनल रेसलर और प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। ये 25 साल की उम्र में वर्ल्ड के यंगेस्ट चैंपियन भी बने। इन्होंने इसके बाद फुटबॉल लीग्स में खेला और दोबारा 2005 में रेसलिंग स्टार्ट की। 2012 में ये WWE में एंटर हुए और इनके बेशुमार ताकत देखकर कई रेसलर्स के पसीने निकलने लगे। इनकी ज़्यादातर इनकम भी यहीं पर से आती रही है। इन्होंने काफ़ी मैगजीन, शूट्स और ब्रांड्स वगैरह से भी पैसे कमाए हैं और इनकी मौजूदा नेटवर्थ $30 मिलियन है, जो आम इंसान के लिए सिर्फ एक ख्वाब ही है। नंबर 3, ट्रिपल एच। दोस्तों, ट्रिपल एच 27 जुलाई 1969 को अमेरिका में पैदा हुए। ट्रिपल एच प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ बिजनेसमैन और अमेरिकन एक्टर भी हैं। ये इस टाइम WWE के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ट्रिपल एच ने
भी अपना ज़्यादातर पैसा WWE से कमाया है, लेकिन इनकी कमाई बहुत ज़्यादा तब हुई जब ये WWE में वाइस प्रेसिडेंट बने और इस टाइम इनकी नेटवर्थ $40 मिलियन से भी ज़्यादा है। इन्होंने भी बहुत सारे चैंपियन टैग्स और बेल्ट्स वगैरह जीत रखी हैं। नंबर 2, जॉन सीना। दोस्तों, जॉन सीना एक ऐसा नाम है जिनको हर इंसान तकरीबन जानता है, चाहे वो फाइटिंग लवर हो या ना हो। जॉन सीना 23 अप्रैल 1977 में अमेरिका में पैदा हुए। जॉन सीना एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक एक्टर और रैपर भी हैं। जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो सब इनकी मूवीज और सॉन्ग्स का भी शिद्दत से इंतजार करते हैं। इन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज भी दी हैं और WWE में भी काफ़ी टाइम रह चुके हैं। जॉन ने 1990 में अपना रेसलिंग का करियर स्टार्ट किया और 2001 में WWE में एंटर हुए। इन्होंने 5 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप विन की है और 4 बार वर्ल्ड टैग टीम भी विन की है। इसके साथ साथ 16 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। इनकी ज़्यादातर इनकम रेसलिंग से होती है। इसके अलावा वो मूवीज़ में भी काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और इनकी एक सुपर मूवी हाल ही में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी आई है, जिसमें ये एक्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। इनकी मौजूदा नेटवर्थ $65 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 1, दी रॉक। दोस्तों, रॉक 2 मई 1972 को कनाडा में पैदा हुए। इनका रियल नेम डिवाइन जॉनसन है और अभी तो रॉक रिटायर्ड हो चुके हैं। ये भी एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। इसके अलावा ये एक बहुत बड़े एक्टर और बिजनेसमैन भी हैं। एक्टिंग करने से पहले रॉक 1996 में रेसलिंग में आए थे। इनके फादर और ग्रैंडफादर भी WWF में रेसलिंग किया करते थे। रॉक ने अपना पहला चैंपियनशिप 1998 में जीता था। ये 10 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत से टैग्स जीत चुके हैं जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। रॉक ने भी रेसलिंग से काफ़ी पैसा कमाया है, लेकिन अभी इनका नाम ज़्यादातर हॉलीवुड में लिया जाता है। ये एक बड़े एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और यहाँ से भी काफ़ी पैसा इकट्ठा करते हैं। इनकी काफ़ी मूवीज़ हिट भी गई हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ तो हम भी वॉच कर चुके हैं, जिनमें फास्ट एंड फ्यूरियस भी टॉप पर है। इसके अलावा ये कई ब्रांड्स भी चलाते हैं और इनकी नेटवर्थ $350 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।